बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्टूडेंट्स 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं। आपने अपनी बुक खोलनी है और उस पर देखें सायादार हिस्सा का रकबा मालूम करें। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये देखो शेप बनाई हुई है, एक शेप बनाई है। ये दायरा है, दायरा नहीं है, ये हाफ दायरा है। पूरा गोल सर्कल जो होता है ना, उसका हाफ है। तो इसका उन्होंने कहा है जो सायादार ये वाला हिस्सा है ना, इसका हमने रकबा फाइंड करना है। तो आपको पता है दायरे का जो रकबा होता है, दायरे का रकबा वो किसके बराबर था? फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। ये था हमारे पास दायरा मालूम करने का रकबा, दायरे का रकबा मालूम करने का फार्मूला। अब ये देखें, ये है तो ये भी दायरा है, लेकिन ये हाफ दायरा है, निसफ दायरा है। तो इसका भी हम ऐसे ही रकबा फाइंड करेंगे। बस इसमें फ़र्क क्या है, ये पूरा है ना, तो इसको हाफ़ करना है। जब इसका पूरे का मालूम हो जाएगा, इसको हमने 2 से तो डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हाफ़ का रकबा आ जाएगा। वो उसके लिए जो फार्मूला आएगा वो होगा हाफ़ करने के लिए 1/2, 1/2। ये पेंसिल को क्या हो गया जी बच्चों। हाफ दायरा जो है, निसफ दायरा, उसका जो रकबा है फाइंड करने का फार्मूला ये है। इसको हम 2 से, बस ये फार्मूला यही है, इसको 2 से तकसीम करना है बस। निसफ दायरे का रकबा, निसफ दायरे का रकबा इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसमें हमें चाहिए, ये फार्मूला इसमें रख के हर सवाल हल करेंगे। अब हम इसकी तरफ देखते हैं। ये हमारे पास देखें एक पूरा बड़ा गोल दायरा है, हाफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायामीटर है, इसका कुतर है, कुतर 28 है, 28 है। तो जब हम इसका रदास निकालेंगे बच्चों, इसका आर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो वो 28/2 होगा। तो इससे तकसीम करके 14 मीटर इसका हो गया, इसका रदास हो गया 14 जी बच्चों। बड़े वाला जो दायरा यहाँ से लेकर जहाँ तक, इसका ये पूरा कुतर जो है वो 28 मीटर है। तो इसका हम पहले रदास मालूम कर लेंगे। बैरूनी दायरे का रदास कितना है, डायमीटर कितना है 28। तो उसका रदास कितना होगा, रदास होगा 28/2। तो इसको काट करके तकसीम करके 14 मीटर हमारे पास आ गया बैरूनी दायरे का रदास। अब अंदर वाले जो 2 छोटे छोटे दायरे ना, ये देखें हाफ, ये भी हाफ दायरा है और ये भी हाफ दायरा है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है हम एक दायरे का, निसफ दायरे का रकबा फाइंड कर लेंगे तो उतना ही ये वाला होगा। तो हम इसको डबल कर लेंगे। एक का रकबा मालूम किया, जब जवाब आ गया तो इसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का रकबा आ जाएगा, दोनों का रकबा आ जाएगा। अब हमने जो बड़े का बाहर वाले दायरे निसफ दायरे का रकबा मालूम किया था, उसमें से इसका जो रकबा आएगा दोनों का, वो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास जवाब बचेगा वो सायादार हिस्सा का रकबा होगा। ये हमारा पूरा सवाल है। तो बैरूनी दायरे का रदास हमने फाइंड कर लिया, 14 है। अब अंदर वाले दायरे का भी कर लें। ये देखें 14 है ना, यहाँ से लेकर इतना पूरे दायरे का, छोटे पूरे दायरे का डायामीटर है 14। तो इसका हाफ इसका होगा रेडियस, रदास। तो इसका हाफ जब हम करेंगे तो ऐसे, ये देखें अंदर वाले छोटे दायरे का कुतर कितना है, 14 है, 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 14 मीटर है। तो इसका जब रदास मालूम करेंगे, वो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया, तकसीम किया, तो हमारे पास 7 मीटर इसका रदास आ गया। अब हमें दोनों के बड़े दायरे और छोटे दायरे दोनों के रदास हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम फार्मूले में रखेंगे। पहले हम बैरूनी दायरा जो है उसका रकबा मालूम करते हैं, उसके बाद हम छोटे दायरे का रकबा मालूम करेंगे। दायरा नहीं है, निसफ दायरा है। तो फिर उसमें से हम करते हैं पूरा। चलिए अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखते हैं बैरूनी निसफ दायरे का रकबा कितना है, 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिखा और इसमें हम रखेंगे 1/2 पाई की कीमत 22/7 और आर स्क्वायर, आर है 14 और एक दफ़ा फिर 14, 2 दफ़ा 14। ये स्क्वायर में हम लिख लिया है, बेशक आप इकट्ठा स्क्वायर में लिख लें। अब आप इसको हल करें, 14 × 14 × 22 करके जो जवाब आएगा उसको अपने साथ दो 14 पे तकसीम करना है। 1 मिनट मैं कैलकुलेटर से निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ।
जी तो मैंने 14 को मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 22 किया, जो जवाब आएगा उसको मैंने 7 2 14 14 से मैंने तकसीम कर दिया। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से तकसीम करें तो जवाब आ रहा है 308 मुरब्बा मीटर। ये हो गया। कैलकुलेटर से आप भी कर लें और चेक करें, ये इतना ही आ रहा है। अब हम एक बड़े दायरा जो है ना उसका रकबा फाइंड हो गया। अब हम नीचे छोटे दायरे का इस वाले एक दायरे का रकबा फाइंड कर लेंगे। इसका एक का कर लेंगे तो उसको जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हमारे पास पूरा हो जाएगा। अब मैं छोटे दायरे का, अंदरूनी दायरे का मैं लिखती हूँ, अंदरूनी दायरे का रकबा। अंदरूनी, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं अंदरूनी निसफ दायरे का रकबा कितना होगा। फार्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम रखो 1/2, पाई की कीमत 22/7, आर स्क्वायर आप लिख लो 7 × 7। इसका छोटे दायरे का, ये देखिए छोटा दायरा है हमारे पास, ये इसका डायामीटर है। तो जब इसका रदास निकालेंगे वो इससे हाफ होगा, इतना हाफ, तो 7 होगा 7। तो जी इसको हमने हल किया, इस 7 को 7 से फिर 22 से मल्टीप्लाई तीनों करके फिर 7 2 14 से हमने तकसीम करना है। तो हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये आप कैलकुलेटर से करें तो ये आ रहा है 77 मीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर। अब एक छोटे दायरे का रकबा पता चल गया। अब दोनों का, दोनों अंदरूनी निसफ दायरों का रकबा कितना होगा। 2 मल्टीप्लाई करो 77 को, 77, तो ये हो गया 154 मुरब्बा मीटर आ गया। चलो जी, बड़े दायरे का रकबा फाइंड कर लिया, छोटे दोनों का फाइंड हो गया। अब हम क्या करना है सायादार हिस्से का रकबा, वो क्या होगा। 308 आया था ना बड़े का, 308 में से हम ये छोटे दोनों का निकाल देंगे तो 154। तो हमारे पास बच्चों जवाब आएगा 154 मीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर। बच्चों जी जवाब आ गया और ये हमारा सवाल हल हो गया। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, ज़रा गौर से देख लें। तो शुरू से आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ, आप ध्यान से समझ लो। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमारा डायग्राम है, ये बड़ा दायरा है, हाफ दायरा है। तो दायरे का रकबा मालूम करने का फार्मूला ये है। तो जब दायरा निसफ होगा तो हम इसको हाफ करेंगे, इसको आधा करेंगे, तो इसके लिए 1/2 साथ लगेगा। अब बरूनी बड़ा दायरा जो हमारे पास है, निसफ दायरा, उसका 28, ये बच्चों आपको आ गया होगा, 28 डायामीटर है, कुतर है, तो उसका रदास होगा उसका हाफ, यहाँ से लेकर इतना आधा। तो उसको फार्मूले में रखा हमने, बरूनी निसफ दायरे का रकबा फार्मूले में रख के हल किया, 308 मुरब्बा मीटर आ गया। फिर हमने अंदर वाले छोटे निसफ दायरे का रकबा मालूम किया, फार्मूले में रखा, हल किया, तो ये आ गया 77 स्क्वायर मुरब्बा मीटर। अब इस तरह के 2 हैं हमारे पास, हमारे सवाल में इस तरह के छोटे 2 हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का रकबा हमारे पास आ गया 154 मुरब्बा मीटर। अब हम क्या करेंगे, सायादार हिस्सा कितना है। सायादार हिस्सा बच्चों हम टोटल जो बड़ा दायरा निसफ दायरा उसमें से दोनों छोटे निसफ दायरे निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 154 मुरब्बा मीटर स्क्वायर जवाब आ गया। जी बच्चों सवाल नंबर 12 आ गया। अब इस पे देखें, इसका क्वेश्चन पढ़ें, अपनी बुक पे देखें। उन्होंने लिखा है मसाविल ज़िला मसलस का मसलस जिसका ज़िला 8 मीटर है का रकबा मालूम करें। बड़ा आसान छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझ लें ज़रा। मसाविल ज़िला ऐसी मसलस होती है बच्चों जिसके ये तीनों ज़िले जो है ना, तीनों लाइनें जो ये वाली, ये बराबर हो। 8 मीटर ये, 8 मीटर ये, और ये भी 8 मीटर, तीनों ज़िले बराबर होते हैं। तो उसका हमने क्या मालूम करना है, हमने इसका रकबा मालूम करना है। तो इस मसाविल ज़िला जो मसलस है उसका रकबा मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ना,
आपकी बुक पे दिया हुआ है 254 पेज के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है। अपनी बुक खोलें, उस पर देखें, पेज नंबर है आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली, उस पेज नंबर है 254। उसके बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन है ना, उसमें लिखा है मसाविल मसलस ABC का रकबा, आगे फार्मूला दिया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, बड़ा ही आसान है, छोटा सा। इसमें अपने क्वेश्चन को रखें, हल करें और हल कर दें। ये देखें मैंने लिखा है मसाविल मसलस का रकबा किसके बराबर होता है, 3 जो है वो अंडर रूट है, 3 जो है वो जज़र वाला है, A² है और 4/4 ये फार्मूला है बच्चों। ये फार्मूला आपने याद कर लेना, आपको MCQs में या मरूजी में या शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ भी सकते हैं कि मसावी ज़िला मसलस का रकबा फाइंड करने का फार्मूला बताएं। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसमें हम अपना, हमारे पास जो ज़िला का A है ना, A है हमारे पास, ये ज़िला की लंबाई A हमारे पास है = 8। अब 8 की मदद से हम फार्मूले में रखते हैं और सवाल हल कर लेते हैं। तो जज़र 3 है, A की जगह हमने लिखना है 8 का स्क्वायर बटा आ गया 4, ये वाला फार्मूले वाला। सिर्फ A की कीमत रखी है, बाकी तो उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है। = जज़र 3, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर खोला इसका, तो यह बन गया 64 बटा चल रहा है 4। तो बच्चों 4 1 4, 4 को 16 से इसको किया, 16 4 64 होता है। इसको तकसीम 64 को तकसीम करें 4 पे, तो ये कट गया, इसके साथ 16 जवाब आ गया। तो बच्चों हमारे पास इसको बस ये सारी रकम ख़त्म हो गई, हमारे पास 16 बचा और ये जज़र 3। तो हम इसको तरतीब के साथ लिख लेते हैं, 16 जज़र 3 मीटर स्क्वायर, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस फार्मूले में रखना है और हल कर देना है। अगला सवाल देखें, वो भी ऐसे है, इसी में मैं हल करके आपको बता देती हूँ सारा कुछ यही। बस देखें क्या चेंजिंग आनी है, 1 मिनट। ये देखें, ये सवाल नंबर मैं करती हूँ, सवाल नंबर 13। यहाँ पे 8 है ना, वहाँ पे हम लिख देते हैं 6, इधर भी 6 हो गया। ये 13 सवाल नंबर 13 है और बिल्कुल ऐसे ही करना है। फार्मूला भी यही लगेगा, बस A जो है, जहाँ पे A 8 था, अब हमारे पास आ गया A 6। अब यहाँ पे हमने 8 लिखा है, वहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है, बाकी वही कुछ। अब यहाँ पे 64 आया था, 8 और 8 64 होता है। जहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई गया तो 6 6 36, 36 आ गया, 36 बटा 4। तो 4 1 4, 4 9 36। ये बच्चों हल हो गया हमारा सवाल, 4 9 36। अब क्या करें, जवाब क्या आएगा, इसको तरतीब से लिख ले, 9 जज़र 3 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 1 और मैं बताती हूँ आपको। इस एक्सरसाइज का जो 19वां सवाल है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। तो मैं इसी जो है एक वीडियो में आपको 19वें सवाल को भी हल कर देती हूँ, ताकि एक जैसा है, फार्मूला भी एक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 19 में अब आपको करके दिखाती हूँ। जी बच्चों, सवाल नंबर 19 देखें, इसका क्वेश्चन पढ़ें ज़रा, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं, आखिरी सवाल है और मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि ऊपर वाले सवाल दोनों ही ऐसे हैं, तो ये भी ऐसा ही है, तो इनके साथ ही कर देते हैं। बाकी जो रह जाएंगे अगली वीडियो में वो सवाल करेंगे। ये 19वां सवाल इसी वीडियो में आपको हल करके बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, एक मसावी ज़िला मसलस का रकबा कितना है, 4 है, √3 4 है और जज़र 3 है। जज़र 3 जो है वो जज़र वाला है, मुरब्बा सेंटीमीटर है। इसके ज़िला की लंबाई मालूम करें। यानी कि अब उन्होंने रकबा दे दिया है, हमने ज़िला की लंबाई मालूम करनी। कौन सा ज़िला होता है, ये वाला जो आया 6 6 6, ये हमने फाइंड करना है कि इसका ज़िला कितना है। तो बच्चों इसका उन्होंने जो दिया हुआ ना, इसका रकबा उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा 4 जज़र 3, ये इसका ये रकबा फाइंड कर दिया। हमने इसकी ज़िला A मालूम करना है, इसका A फाइंड करना है, इसका ये वाला A। तो इसको हम लिखेंगे जज़र 3 A² 4, कि ये वाला रकबा जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा जवाब। तो ये कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, A इधर ही रहने देंगे, ये वाली दोनों रकबें इस साइड पे ले आएंगे। तो 4 जज़र 3 मल्टीप्लाई, ये देखें जब इस साइड पे आएगा ना, ये उल्ट जाएगा, 4 चला गया ऊपर और जज़र 3 चला गया नीचे, जज़र 3 नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे पास = A² बच गया।
बच गया। अब जज़र 3 कट गया बच्चों। बाकी हमारे पास बन गया ये वाला 4 और मल्टीप्लाई ये वाला 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें तो हमारे पास है 4 4 16 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, हमें सिर्फ ए चाहिए, इसका हमने ख़त्म करना है स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे जज़र लेने से, ए स्क्वायर का जज़र ले लिया इज़ इक्वल टू 16 का भी जज़र ले लिया। अब जज़र और स्क्वायर ख़त्म हो गए, ए रह गया, ए आ गया, सिर्फ ए आ गया। और 16 का जज़र हल किया तो 4 4 16 होता है, 4 इसका जवाब आ गया। तो बच्चों ए हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और कमेंट करके बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।